हाँ, ऐसे भी देखो दुनिया में कैसे लोग हैं, ऐसे ही तो हो रहे हैं ना, नकली का सब कुछ करके हैं, सब दुकान चला लेते हैं। अब कितने सारे ऐसे, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि किसी के घर में जादू हुआ हो या किसी की शादी नहीं हो रही हो, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, तो फलाने फलाने तांत्रिक से मिले, फलाने फलाने से मिले। बताओ, अगर ऐसे वो दुनिया की तकदीर बदल दे तो भगवान की क्या जरूरत है फिर दुनिया में? परमात्मा आए ही क्यों? अगर ऐसे सबके किसी के हिसाब किताब में नहीं इंटरफियर करना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा है, अगर हम इस हिसाब किताब में इंटरफियर कर रहे हैं तो उसका बोझ हमारे ऊपर घूम करके फिर आएगा। इसलिए किसी के लिए भी कुछ भी वैध संकल्प हमें नहीं चलाने हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ तो सत्य बात है ना, यहाँ बाबा हमारे जीवन को प्रैक्टिकल में परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ कोई ऐसे नहीं कि भाई छड़ी लेके बैठा है बाबा और ऐसे करेगा, हाँ बस जादू हट गया, ऐसे तो नहीं है ना। अब दुनिया में कोई कोई ऐसे हैं, वो नहीं होता है, वो बाल से होते हैं जिसपे, हाँ वो सिर पे मारते हैं, कोई मोर के चंदे लेके सिर पे मारते घूमते हैं, हाँ, और फिर बोलते हैं लो इतने रुपए निकालो। अब वो सिर पे मोर का चंदा मार रहा है, तो अगर उसके मोर के चंदे से या किसी झाड़ू से ठीक हो जाएगा तो फिर वो पैसे भी तो नहीं कमा सकता है ना, है कि भाई उसको 2-4 मोर के चंदे मारो तो सोने के ढेर लग जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो बाबा ने कहा ये सब चीजें नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। लोग पूरी तरह से अंधे हो गए। और मैं एक चीज बोल रही हूँ, जब भी कोई मेरे पास आता है कि हमारे इसमें शरीर में किसी की आत्मा घुस गई है, ऐसा हो गया है, हम किसी तांत्रिक के पास जाएं क्या, मैं सीधा मना करती हूँ। आपने अगर एक बार तांत्रिक का गेट खटखटाया ना तो जिंदगी भर आप तांत्रिक के गेट पे खड़े रहोगे। ये चीज हमेशा याद रखना। समय पर कोई भी आत्मा उसका शरीर अपने आप ही छोड़ देगी। बाबा से बढ़ के जादूगर दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप समय पर बाबा की मुरली पढ़ते हैं, याद करते हैं, बाबा को बड़े प्यार से याद करते हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव सुनाती हूँ। शायद इधर नहीं होगी वो, मैं नासिक में थी 2 साल पहले, नासिक में प्रोग्राम था। वहाँ पे एक माता जी आई थी, वो एक प्रीतम भाई है बॉम्बे के, उनकी पत्नी, जो 10 साल से इविल सोल से ग्रसित थी। 10 साल से, सोचो 10 साल से वो उसको 2 लोग ही पकड़ के चलाते थे ऐसे। तो नासिक बॉम्बे से नज़दीक था, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकती थी, तो उसको पकड़ के लेके आए गाड़ी में। तो उसकी हालत इतनी खतरनाक थी, कोई ऐसा तांत्रिक नहीं होगा उन्होंने जो जिस तांत्रिक के पास वो लोग नहीं गए हो। अंजना बहन जानती है उस बहन को शायद, हाँ। तो कोई ऐसा तांत्रिक नहीं छोड़ा जिस पे वो नहीं गए। तो वो मेरे पास लेके आए वहाँ पर। अंदर में मैं बैठी थी रूम में कि मैया सिर्फ 2 मिनट मिल लो, उसकी हालत एक बार देख लो कि क्या हालत है उसकी। तो एक तरफ उसका बेटा पकड़ा हुआ था, एक तरफ वो अपना प्रीतम भाई पकड़ा हुआ था। ऐसे उसको ऐसे लेके आ रहे थे। वो मेरे सामने आके बैठ गई, ऐसे ऐसे देख रही थी मेरे को, तो मैं भी ऐसे देखने लगी उसको। हम बढ़िया आई कॉन्टेक्ट कर रहे थे। तो वो कुछ नहीं बोल रही थी, मतलब उसको अंदर तो चल रहा था ऐसे। तो प्रीतम भाई ने बोला कि 10 साल हो गए मेरे को, इसी के पीछे मैंने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, टू मच बर्बाद कर दिया। मैं आपको सच बता रही हूँ। मैंने उसको पूछा कि इनको कहाँ कहाँ धागे बंधे हुए हैं। शरीर के हर अंग पे धागे, इधर धागा, इधर धागा, इधर धागा, इधर धागा, सब जगह धागे बंधे हुए हैं। सब तांत्रिकों ने अपने अपने धागे बांधे हुए हैं। तो मेरे पास छोटा सा चाकू था, मैंने सारे धागे काट दिए। सबसे पहले तो सारे जितने भी धागे थे ना उनके शरीर पे, सारे धागे काट दिए। उनको एक बोतल में मैंने पानी चार्ज करके दिया और उसको बोला कि इसको 2 महीने तक लगातार पिलाना, एक ढक्कन में 1 गिलास पानी में डाल करके पिलाना। जब उसके सारे धागे काट दिए ना, आप बिलीव नहीं करोगे, सच में वो आत्मा खुद अपने पैरों से उठ करके गई है उसी टाइम। मात्र 5 मिनट में उसके साथ बैठी, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट उसको वो खुद अपने आप, वो उसको किसी ने नहीं पकड़ा, ना बाजू से किसी ने नहीं पकड़ा। अब मुझे वो कम से कम 2-3 साल के बाद वो वापस मिली, यहाँ पर मथुरा में मिली थी वो मेरे को। तो उन्होंने तो उसी टाइम फ़ोन करके धन्यवाद देने लगा, मैया वो एकदम ठीक होगी। मैं कितने सालों से उसको ले लेके भटक रहा था, वो एकदम ठीक होगी एकदम। अब वो आई तो कभी बाबा को नहीं मानती थी, लेकिन देखो ऐसी भी आत्माएं होती है, क्योंकि उनका हिसाब किताब उस दिन खत्म होना था, वो खत्म हो गया, वो सब छूट गया, वो सब कट गया।
इसलिए मैं बोलती हूँ, अगर तांत्रिक का दरवाज़ा खटखटाते हैं हम लोग तो सारी जिंदगी तांत्रिक का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। आप हर जगह से लुटोगे। कहाँ से? मन से भी, और तन भी खराब होगा और आपका धन भी जाएगा। बाबा से बढ़कर कोई पावर नहीं है, ये मैं बार बार बोलती हूँ। कभी भी किसी भी तांत्रिक के पास मत जाना। कोई बोलते हैं हम भूत निकालते हैं, हमें सब कुछ आता है भूत निकालना, तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल कुछ नहीं आता भूत निकालना। भूतनाथ भगवान है, वो भगवान ही भूतनाथ है, वो वही भूत निकालेगा। तो इसलिए अपने आप को पहले दिमाग में अच्छे से सेट करो ये बात। अगर ऐसे लगता है तो उनको पानी चार्ज करके पिलाओ, ठीक है।